हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आगे और अपन आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सेल की सीरीज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लगा रखा है सम इफ, सम इफ्स। ये कैसे काम करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये एक टेबल है जो सेल्स डेटा एनालाइजिंग टेबल है। इस सेल्स डेटा एनालाइजिंग टेबल के अंदर यहाँ पर है बिल नंबर, ये है डेट, ये है प्रोडक्ट नेम जिसमें ये एक तरीके से शोरूम का कोई डेटा सेट है या कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट का, जहाँ पर टीवी भी मिलता है, क्लोथिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और जो सामान होते हैं वो सब भी बिकते हैं। तो इन सबको कैटेगराइज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए जैसे टीवी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, जीन्स है वो क्लोथिंग में है और अगर टीवी है और एक शोरूम की तरह है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रांड भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने कुछ ब्रांड भी मेंशन कर रखे हैं। ये उनकी क्वांटिटी है और ये है डिस्काउंट जो दिया गया है। ये है प्राइस पर आइटम एंड देन उसके बाद अमाउंट। अमाउंट कैसे निकाला ध्यान से देखिए ये फ़ॉर्मूला जिसमें F5 ये है F5, F5 इंटू H5 ये है। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस पर आइटम मल्टीप्लाई किया, देन उसमें माइनस किया इसी वैल्यू का जो जीएस है मतलब जीएस ये है आपका डिस्काउंट निकाल के। तो वापस इस टोटल क्वांटिटी में हमने 5% का डिस्काउंट निकाला और वो टोटल प्राइस में से माइनस किया। तो ये चीज़ आपकी सेट हो गई, ये चीज़ यहाँ बन गई और उसके बाद ये जो चीज़ है वो डिस्काउंट है जो दिया गया है 5% के हिसाब से। तो ये फ़ॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर सेट किया है। तो इस तरीके से ये डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सम बनाया है। सम मतलब कि इस पूरे आइटम का सम, ये पूरा आइटम जो है आपका ये जो है इसका सम है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका सम दिख रहा है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज़ है। जैसे मैं यहाँ से चुन सकती हूँ लाइक मुझे सिर्फ़ ओवन की सेल देखनी है या मुझे सिर्फ़ फ्लावर पॉट्स की सेल देखनी है। तो फ्लावर पॉट्स की सेल जो है यहाँ पे 56,000 है। देखिए यहाँ पर फ्लावर पॉट्स कहाँ पर हैं, तो ये है फ्लावर पॉट्स और यहाँ पे ये 56,000 क्योंकि और कोई फ्लावर पॉट है ही नहीं, तो ये टोटल है 56,000। अब यहाँ पे सपोज़ दैट जैसे मुझे टीवी देखनी है, तो टीवी में 2 वैरायटी है, एक आपकी सोनी है, एक आपका सैमसंग है, ये देखिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ब्रांड वाइज़ भी देखना है, तो लाइक जैसे आपको सैमसंग का देखना है, तो टीवी का टोटल आपका इतना है और सैमसंग टीवी का इतना है और सोनी टीवी का इतना है। तो मतलब हम यहाँ पे सम निकाल रहे हैं, सम में पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज़ निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट में भी हम लोग पर्टिकुलर ब्रांड वाइज़ निकाल रहे हैं। ये सब हम यूज़ करेंगे सम के थ्रू, सम इफ के थ्रू, सम इफ्स के थ्रू एंड बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं काउंट, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ए। तो आज हम इन सारे फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा सेट को आपको दिखाती हूँ। ये जो डेटा सेट आप देख रहे हैं, ये पूरा डेटा सेट, ये यहाँ से हम एक डेटा सेट लिया है। इस डेटा सेट को आपने यहाँ पे लिया और इसको फॉर्मेट किया। उसको फॉर्मेट करने के लिए जस्ट अ मिनट, यहाँ से हम लोग उसको लेते हैं, ऊपर तो अलग से फॉर्मेट किया मैंने मर्ज करके, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी है। तो ये मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की और इसको कंट्रोल टी किया। टेबल फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था। कंट्रोल टी करने के बाद ही ये टेबल ऑप्शन इस रिबन में ऐड हो जाता है। तो मेरा पहले से टेबल फॉर्मेट है, तो ये टेबल फॉर्मेट है। अगर इसे नॉर्मल करना है तो कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे और कन्वर्ट टू रेंज करने के बाद ये वापस नॉर्मल हो गया और टेबल ऑप्शन आपका गायब हो गया। लेकिन अगर आपका सिलेक्टेड है अभी वापस कंट्रोल टी करेंगे, जस्ट अ मिनट, इसको हम वापस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम वापस कंट्रोल टी करते हैं। तो ये फिर से बोलेगा आपको इसे टेबल फॉर्मेट में बदलना है, आप ओके कर दीजिए, आप यस हो जाएगा और फिर से ये टेबल ऑप्शन आपके रिबन में ऐड हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरीके से आप जब इस टेबल को बनाते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी टेबल का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी टेबल की कोई थीम सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ-साथ इन सारे टेबल के कॉलम में आपके पास फ़िल्टर भी आ जाते हैं, जिससे आप अपने डेटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको फ़िल्टर नहीं चाहिए, तो आप डेटा में पहले एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले अपनी टेबल का एक नाम दे देते हैं। तो मैंने नाम दे दिया सेल्स और उसे एंटर कर दीजिए।
तो आपके टेबल का नाम सेल्स हो चुका है। अच्छा, बात कर रहे थे फ़िल्टर की, तो यहाँ डेटा में जाइए और अगर इस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर हट जाएँगे और वापस क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर आ जाएँगे। फ़िल्टर आने से फ़ायदा ये रहता है कि देखिए, अभी आपका सम यहाँ दिख रहा है, कितना है? ये करीबन 42,76,000 का है। अगर मैं सिर्फ़ अ, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल देखना चाहती हूँ, तो मैं कैटेगरी में गई, यहाँ पे जाकर मैंने अनसेलेक्ट किया और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लिया, तो आपका ये सम नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन ये वाला सम ज़रूर इम्पैक्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ एक दूसरे फंक्शन सब टोटल की तरफ से। खैर, ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो आप बने रहिए और आगे देखिए। क्लियर फ़िल्टर करके पहले इसे नॉर्मल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने इस टेबल का नाम सिलेक्ट किया, नाम बना लिया और नाम हमने रख दिया सेल्स। आप हर कॉलम जो कॉलम यूज़ होने वाले हैं, जैसे ये वाला कॉलम, आप इन कॉलम्स के भी नेम सर्च कर सकते हैं। पर याद रखिए उसके लिए होम टैब पे चले जाइए क्योंकि टेबल में सिर्फ टेबल का नाम सिलेक्ट होता है। तो आप होम टैब पे जाइए और अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करिए। क्योंकि इस कॉलम की ज़रूरत बार-बार पड़ने वाली है, तो आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया एएमटी, तो आप यहाँ नाम दे सकते हैं एएमटी, मगर याद रखिए लिखने के बाद एंटर करना मत भूलिए। तो ये आपके कॉलम का नाम सेट हो गया। देन उसके बाद मुझे ज़रूरत थी कैटेगरी की क्योंकि मैं कैटेगरी वाइज़ भी सॉरी ब्रांड वाइज़ हम लोगों ने सेल किया फ़िल्टर किया। तो ब्रांड वाइज़ मुझे सेल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देती हूँ। आप इस कॉलम को ध्यान रखिएगा कि आप होम टैब पे होने चाहिए, टेबल पे हुए तो आपकी पूरी टेबल का नाम बदल जाएगा। होम टैब पे जहाँ जाएँगे हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, इसमें हेडर सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ डेटा सिलेक्ट होगा और यहाँ जाकर हमने कॉलम का नाम ब्रांड सेट कर दिया। मुझे प्रोडक्ट की भी ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी ले लिया और इसका नाम मैंने पीआरटी ले लिया। और मुझे आगे चल के कुछ एनालाइज़िंग के लिए डेट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट नेम टीटी भी ले लिया। तो इस तरीके से मैंने सारे कॉलम के नेम सिलेक्ट कर दिए। तो इस तरीके से हमने कॉलम के नेम सिलेक्ट किए। अब इनको एक्सेस करने के मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला टेबल का नाम दिया है उससे, दूसरा पर्टिकुलर कॉलम का नाम दिया है उससे या फिर तीसरा नॉर्मल तरीका कि सिलेक्ट करके रेंज सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाते हैं सम। तो सम तो पहले से लगा है, तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, फिर से बनाती हूँ। तो सम करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगी क्योंकि आपको पता है जब भी हम फंक्शन का यूज करते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। सम का फार्मूला वैसे मैं पहले भी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमने यहाँ पे लिया सम। सम किसका दिखाना है? अमाउंट का। अब आपके पास मैंने आपको बताया 3 तरीके। तरीका नंबर 1 कि आप रेंज सिलेक्ट करें और उसको बंद कर दीजिए। तो रेंज सिलेक्ट करने के बाद भी वही नाम आएगा जो आपने नाम दिया था। तो आप चाहे तो डायरेक्ट नाम लिख सकते थे। तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया। हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सम और सम लिखने के बाद एएम, डन, आ गया। तो मतलब आपके पास दोनों तरीका है। तो आपके पास ये करीबन 42 लैक्स के आसपास आ रहा है, 4 लैक्स के आसपास आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से सम लेते हैं। सम लेने के बाद इस बार मैं कॉलम नेम या कॉलम रेंज नहीं बल्कि टेबल नेम लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सेल्स मेरी टेबल का नाम था। देन मेजर ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आपके टेबल में ऊपर हेडर दिए हैं, उसको जैसे ही आप फर्स्ट कैरेक्टर डालेंगे ऑटोमेटिकली आपके हेडर में जो कॉलम नेम है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास ए से एक ही कॉलम है वो है अमाउंट और यही मुझे चाहिए था। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इसको एंटर कर सकते हैं। तो देखिए वही आउटपुट आया। तो यानी कि आप टेबल नेम से या डायरेक्ट कॉलम नेम से अपने सम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ इस जगह पर मैंने लगाया है सम इफ। सम इफ का मतलब होता है एक कंडीशन वाइज सम करना। लाइक जैसे मुझे चाहिए सिर्फ टीवी का सम, मतलब मैंने पूरा टीवी का कितना सेल किया है, कोई भी टीवी हो, सैमसंग, सोनी या अदर कंपनी, अदर ब्रांड, लेकिन मुझे जानना है कि मैंने टीवी का कितना सेल किया है। तो ये सम इफ उसके लिए लगता है। सम इफ में एक कंडीशन लगती है, यानी एक कंडीशन वाइज हम लोग सम निकालते हैं। तो लाइक जैसे ओवन की सेल है, लाइक आपके कुर्तास की सेल है, आपके टी शर्ट्स की सेल है, देन
आप यहाँ प्रोडक्ट वाइज सेल देख सकते हैं। तो इसको कैसे बनाया है? इसको बनाने से पहले ये सवाल आता है कि ये लिस्ट कैसे आई? तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा-सा स्क्रॉल कर रही हूँ। आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और जस्ट अ मिनट, आप यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का चाहिए ना, आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, इसको कॉपी करिए, देन उसके बाद यहाँ इस जगह पर जाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। इसको पेस्ट करने के बाद, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2019 यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इक्वल टू यूनिक लगाकर भी इस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो वैल्यू आपकी यूनिक हो जाएगी। जैसे टीवी टीवी 2 बार नहीं दिखेगा। अगर मैंने ये पूरा डेटा इस लिस्ट में डाल दिया तो टीवी टीवी 2 बार दिखेगा, वो गलत है। इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ली, और वैल्यू लेने के बाद अगर आपके पास यूनिक है तो आप यूनिक ले सकते हैं। ऐसे आप लिखें यूनिक, बट मेरे पास नहीं आएगा ये ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन 2019 के एक्सेल में है, 2016 में नहीं, और मेरा 2016 एक्सेल है। दैट्स अ रीजन मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा इन वैल्यूज को यूनिक करने के लिए। तो इसके लिए आप डेटा पे जाइए और डेटा के अंदर यहाँ पे है डेटा वैलिड, सॉरी, रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट पे आप ओके करेंगे एंड आपकी सारी वैल्यू आप देख सकते हैं। बस टीवी पता नहीं क्यों नहीं सेम होने के बावजूद रिमूव हो गई है। मैंने कोशिश भी की थी, बट आप देख सकते हैं कि बाकी सारे आइटम जैसे लैपटॉप्स जो थे वो 2-3 बार थे, तो वो सब यूनिक हो गए। और अब ये यूनिक लिस्ट मेरी इस ड्रॉप डाउन में दिखे, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वापस डेटा टैब में जाएँगे। यहाँ पे बगल में डेटा वैलिडेशन है। ये बहुत अच्छा टैब है, इसके बारे में आगे और डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल इसका यूज़ कर रहे हैं लिस्ट बनाने के लिए, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएँगे। यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे वो रेंज जहाँ से आइटम उठाना है। और आइटम कहाँ से उठाना है? ये वाली रेंज से, यहाँ से उठाना है। क्योंकि यहाँ से उठाएँगे तो यूनिक आइटम की लिस्ट बनेगी, रियल टेबल कॉलम से उठाएँगे तो आइटम जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार लिस्ट में दिखेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखिए, आपकी लिस्ट जो यहाँ दिख रही है वो लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी। तो यहाँ से आप कोई भी आइटम चूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेम ऐसे ही मैंने ब्रांड का किया है, तो ब्रांड में भी यही किया है। तो मैंने यहाँ पे लिया, जस्ट अ मिनट, इसे कॉपी करके ही लाना पड़ेगा। वैसे वो थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, पर हम यहाँ कॉपी करके लाते हैं। तो सेम तरीका, डेटा में जाएँगे, रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, ओके कर देंगे, डेटा हट गया। देन उसके बाद यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट लिया, लिस्ट में रेंज में हम लोग लेने वाले हैं ये वाली रेंज, और फिर उसे ओके कर दें। देन आप देख सकते हैं कि आपकी लिस्ट में ये सब आ गया। लेकिन अब ये जो बगल में लिस्ट दिख रही है, ये देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो चिंता ना करिए, इसको राइट क्लिक करिए और इसको हाइड कर दीजिए। आपके ये दोनों कॉलम यहाँ होंगे ज़रूर, लेकिन दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपकी लिस्ट अभी भी वहीं से आ रही है। अगर आपने उसे डिलीट कर दिया तो यहाँ से आपका सोर्स डिलीट हो जाएगा, तो लिस्ट यहाँ नहीं दिखेगी। तो आपके हिडन कॉलम्स यहाँ लिस्ट के सोर्स का काम कर रहे हैं। वहाँ चेंजेस हुए तो यहाँ भी दिखेगी, वहाँ डिलीशन हुआ तो यहाँ भी दिखेगा। इसलिए उनका रहना ज़रूरी है, मगर उन्हें डिस्प्ले ना करें इसलिए उनको हाइड कर दिया। तो हमने उन कॉलम्स को हाइड कर दिया। चलिए चलते हैं हम अपने सम इफ फंक्शन की तरफ। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपके लिए दोबारा बना सकूं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया और मैंने लिया सम इफ। सम इफ के अंदर सबसे पहले आता है रेंज। रेंज का मतलब है उस आइटम की रेंज जिसमें से आइटम सिलेक्ट करके आप सम देखना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ ओवन, टीवी, तो मतलब रेंज जो है वो किसकी है? वो प्रोडक्ट की है। तो फिर से वही तरीका है कि या तो मैं सेल्स की सहायता से प्रोडक्ट नेम वाली ले लूँ। तो प्रोडक्ट नेम रेंज है, ये जो यहाँ कॉलम लेंगे ये टेबल में से ही लेंगे, क्योंकि सेल आपकी टेबल में से ही आनी है। यहाँ पे लिस्ट सिर्फ आइटम सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। रेंज जो प्रोडक्ट की होगी वो टेबल वाले ही ली जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकती थी। इट्स नॉट अ कंपल्सरी कि मैं ऐसे लिखूं। तो मैंने यहाँ पे लिया पीआरडी, देन कॉमा,
देन उसके बाद क्राइटेरिया यानी इस रेंज में से किस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे, तो ये लिस्ट वाला ऑप्शन। देन उसके बाद अब आपको सेल चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर आइटम की रेंज में से इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और जिस आइटम को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसकी सेल सम होकर आ जाए। तो किस कॉलम में से आ जाए, अमाउंट वाले कॉलम से आ जाए। दैट्स इट। अब आप देखिए सेम वही काम हो रहा है। तो टीवी का सेल, लैपटॉप का सेल, तो मैंने प्रोडक्ट रेंज में से प्रोडक्ट का सेल निकाल दिया। ये था सम इफ। सेम ऐसे ही अब हम करेंगे सम इफ्स। तो यहाँ पे हमने लिया सम इफ। सम जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। पिछले वाले कॉलम में आपने पिछले वाले इस फार्मूले में देखा कि सम रेंज जो था, मतलब अमाउंट कॉलम जो था वो लास्ट में था। पहले प्रोडक्ट रेंज था, फिर क्राइटेरिया था, फिर अमाउंट था। बट इसमें अमाउंट रेंज पहले आएगी, देन उसके बाद क्राइटेरिया 1, देन उसके आइटम, देन क्राइटेरिया रेंज 2, देन उसका आइटम। तो आप समझ ही गए, यहाँ लगेंगी 2 कंडीशन। यानी आप आइटम वाइज ही नहीं, उस आइटम की ब्रांड वाइज भी अपना सेल देख सकते हैं। तो जैसे आप टीवी का सेल देख रहे हैं, लेकिन टीवी में भी आपको सिर्फ सैमसंग का देखना है, तो उसके लिए लगाएंगे सम इफ। तो यहाँ पे पहले लगेगा सेल रेंज जो कि अमाउंट कॉलम में था, फिर लगेगा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 कौन था, PRT। अब आप समझ गए होंगे कि कॉलम नेम लिखने से देखिए मुझे कितने आसान हो गया। तो मैंने यहाँ पे चुन लिया प्रोडक्ट रेंज, जो जिसमें से मैं चुनूंगी प्रोडक्ट, जो कि यहाँ से चुनूंगी। देन उसके बाद मैंने चुननी है ब्रांड लिस्ट, ये यहाँ पे टेबल का कॉलम है। और क्राइट, तो ये बन गया रेंज ऑफ द ब्रांड, और ब्रांड कौन सा वो यहाँ से चुनेंगे। देन उसके बाद हम एंटर कर देंगे। और अब यहाँ जैसे मैंने लैपटॉप चूज किया, तो लैपटॉप के अंदर एप्पल का ये प्राइस है, देखें क्या। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप है, एचपी का है, लैपटॉप है, एप्पल का है। और लैपटॉप कहाँ-कहाँ पर है, लैपटॉप और 1, 2 शायद इतने ही हैं। ओके, तो लैपटॉप हम देख सकते हैं ये एप्पल का, ये हमारा 80,000, ये देखिए ये एप्पल का। तो अगर हम सिर्फ लैपटॉप की प्राइस देखें तो इतना, लेकिन एप्पल की प्राइस देखें तो इतना, और अगर एचपी का प्राइस देखें तो इतना। तो ये हो गया हमारा सम इफ। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग अब यूज करने वाले हैं काउंट फंक्शन, यानी कि मैंने कितने टीवी सैमसंग के बेचे हैं, कितने टीवी मैंने एप्पल से मतलब लैपटॉप एप्पल के बेचे हैं, ये सब हमें मुझे काउंट करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांजेक्शन काउंट करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कितने लैपटॉप बेचे हैं, तो शायद सम ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर आप क्वांटिटी वाइज सम करेंगे तो सही आपका आएगा। काउंट तो ये है कि कितने ट्रांजेक्शन हुआ। तो मतलब जैसे एक ट्रांजेक्शन में आपने 20 लैपटॉप बेचे, लेकिन वो काउंट एक ही करेगा। अगर आपने 2 दिन 2 ट्रांज़ैक्शन बेचे, तो मतलब ये सिर्फ ये फाइंड आउट करता है कि आपके पास बिल कितने हैं लैपटॉप के, सैमसंग के और एप्पल के या एचपी के। तो ये सिर्फ इसलिए है। दूसरी शर्त काउंट की ये है, काउंट की ओनली काउंट की ये शर्त है कि आप जिस वैल्यू को यानी जिस कॉलम को काउंट करना चाहते हैं वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। अगर आप अल्फाबेट कॉलम को काउंट करना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट ए यूज करेंगे। तो इसलिए काउंट अलग है और काउंट ए अलग है। तो चलिए काउंट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट। काउंट के बाद अंदर यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल कोई वैल्यू डालनी है, तो मैं सिंपल एमडी एमडी डाल देती हूँ और यहाँ पे काउंट कर देती हूँ। तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि आपके 18, ऑब्वियसली 18 आपके पास ट्रांजेक्शन बिल्स हैं। राइट नाउ आपके पास 18 ट्रांजेक्शन है। अब काउंट इफ का मतलब है कि टीवी के ट्रांजेक्शन कितने हैं, तो वो देखने के लिए हम सेम सेम तरीका लगाएंगे जो हम लोगों ने लगाया था ऊपर सम इफ में। तो यहाँ पे रेंज आएगा और यहाँ पे क्राइटेरिया आएगा। रेंज किसको करना है, किसको काउंट करना है, तो एएमटी को काउंट करना है। और क्राइटेरिया क्या काउंट करना है, सॉरी 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 सॉरी, रेंज क्या है, पीआरटी। और दूसरा क्या है, आइटम कहाँ से चूज करेंगे, यहाँ से। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, तो ये बोल रहा है कि टीवी आपके 2 ट्रांजेक्शन है, सॉरी लैपटॉप आपके 2 ट्रांजेक्शन है, टीवी आपके 7 ट्रांजेक्शन है, फ्लावर पॉट्स आपका 1 ट्रांजेक्शन, वॉशिंग मशीन आपका 1 ट्रांजेक्शन है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आइटम्स में वाकई वॉशिंग मशीन सिर्फ एक बार है,
जीन्स 2 बार है, तो देखिए जरा जीन्स का ट्रांजेक्शन कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इस तरीके से किस आइटम का कितना बिल मतलब कटा है पिछले 1 हफ्ते में, तो या 4 दिन में, सॉरी, क्योंकि ये 4 दिन की सेल है, तो आप देख सकते हैं ये 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक। तो 4 दिन में कौन-सा आइटम का कितना बिल कटा है, ये काउंट किया जाता है हमारा काउंट इफ से। अब आते हैं काउंट इफ्स में, तो हमने कहा टीवी कितने बिके ये तो काउंट कर लिया। अब टीवी सैमसंग के कितने बिके ये भी तो काउंट करना है। तो सेम यहाँ पे हम लगाएँगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स के अंदर क्राइटेरिया, देन रेंज 1, क्राइटेरिया, देन रेंज 2। तो यहाँ पे अपन क्राइटेरिया ले लेते हैं, क्राइटेरिया रेंज 1 क्राइटेरिया। तो सबसे पहले वही आ जाएगा पीआरडी, देन उसके बाद यहाँ से क्राइटेरिया चूज़ किया, देन उसके बाद फिर से वही ब्रांड, देन उसके बाद यहाँ पे चूज़ किया हमने अपना लिस्ट और एंटर किया। तो भाई यहाँ पे जीन्स एचपी की नहीं होती है, जीन्स लेविस की है। तो 2 जीन्स है आपने लेविस की बेची है। चलिए वापस आते हैं टीवी की तरफ। टीवी कितने बेचे हैं आपने? 7। तो मुझे ये बताइए कि सैमसंग के कितने बेचे हैं? 4। यानी टोटल टीवी आपने 7 बेचे, जिसमें से 4 सैमसंग के हैं और 3 सोनी के हैं। तो इस तरीके से आपने कर लिया। अब है काउंट ए, तो काउंट ए का काम क्या है? काउंट ए का काम है अल्फाबेटिकली कॉलम को काउंट करना। तो अपन लिखते हैं काउंट ए। अब इसके अंदर आपको जिसे काउंट करना है वो ले लीजिए। वो आपका एक काम कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट कोई चूज़ कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट कितने मेरे काम ट्रांज़ैक्शन है 18। ऑब्वियसली चाहे न्यूमेरिकल काउंट करिए, चाहे प्रोडक्ट वाइज़ करिए, बात तो वही होगी ना। लेकिन या अगर नेम्स वगैरह काउंट करने तो अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है, तो काउंट इसमें आएगा। उसके बाद अगर आपने बीच में से कोई वैल्यू नल छोड़ दी है, कई बार अपन ऐसा होता है कि डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट वाला कॉलम नल कर दिया। जैसे मैं एक काम करती हूँ, एक वैल्यू नल करके दिखाती हूँ मैं आपको। मान के चलिए कि मैंने डिस्काउंट इसमें नहीं दिया है, ये 1% इसको नहीं दिया। इसमें आप छोड़ दीजिए, नल कर दीजिए, ओके? तो इसको नल करने से दिक्कत ये है कि आपका डिस्काउंट 0 हो गया और वापस वैल्यू आपकी सही आ गई, यही रहेगी वैल्यू। आप देखिए 35,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा। तो आपका ये नल आपका छूट गया। तो कभी-कभी हमें डेटा एनालाइज़िंग के लिए ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहीं कॉलम नल तो नहीं छूट गया। स्पेशली मशीन लर्निंग में ये जानना बहुत ज़रूरी होती है कि कहीं कोई नल तो नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लगाते हैं काउंट ब्लैंक्स, और इस बार मैं ये वाला कॉलम चूज़ करूँगी क्योंकि इसी में ही मुझे पता है आपका ब्लैंक है। तो ये बोल रहा है 1 ब्लैंक, जिसका मतलब आपके पास 1 ब्लैंक छूट गया है। तो ये मेरे उस खाली जगह को, क्योंकि ट्रांज़ैक्शन लाखों में होते हैं, तो उस कंडीशन में कहाँ कुछ नल छूटा है, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में इसके थ्रू ईज़िली फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मेरा मैक्स, यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत सिंपल है, आप मैक्स में जाइए, AM2 लिखिए और एंटर कर दीजिए। सबसे हाई अमाउंट आपकी जो गई है वो 83 है। तो अमाउंट कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 83, ओके? सबसे ऊपर पहला मतलब सोनी के टीवी। देन सबसे लोएस्ट वैल्यू आपकी कौन-सी गई है? तो ये मिन में चुनते हैं और AM3 को सिलेक्ट करते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू ये है, ओके? और एवरेज, सेम एवरेज का केस है जो सम में था, तो बिल्कुल वैसे ही लगाएँगे। तो सबसे पहले हम लगाएँगे एवरेज, सॉरी एंटर नहीं करना होता है। टैप करके अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, एंटर से ये नीचे मतलब फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो पूरा नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली एरर देगा। तो मैंने एवरेज चुना अमाउंट का। अब सेम एवरेज है, तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्योंकि सारी चीज़ें अपन पहले ही पढ़ लिए, तरीका वही है। वही सेम बिल्कुल सम की तरह, बिल्कुल सम की तरह आप यहाँ पे बस रेंज चुनेंगे और रेंज आप चुनेंगे किसकी? पीआरडी की। देन उसके बाद आइटम यहाँ से चुनेंगे, देन उसके बाद आपको सम रेंज चाहिए, तो एएन। तो आपकी टोटल सम थी टीवी की इतनी, लेकिन एवरेज थी इतनी। अब सैमसंग की टीवी का एवरेज कितना है? तो अब आएगा एवरेज इफ्स, एवरेज इफ्स। इसका तरीका भी सेम है कि इस बार अमाउंट रेंज पहले आएगा, बिल्कुल सम इफ्स की तरह। देन उसके बाद पीआरडी, जिसमें से ये, देन उसके बाद ब्रांच, देन उसके बाद ये,
एंटर कर दीजिए। तो सोनी के टीवी का रेंज मतलब एवरेज इतना, और सैमसंग के टीवी का इतना। तो टोटल एवरेज इतना है टीवी का, लेकिन सैमसंग और सोनी का एवरेज इतना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू सम इफ्स यूज़ किया और एवरेज भी यूज़ किया। तो ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी डेटा एनालाइज़िंग, स्पेशली सेल्फ एनालाइज़िंग के लिए। हम इसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने सब टोटल भी यूज़ किया। ये क्या होता है, ये ध्यान से देखिए। लेकिन सब टोटल के मामले में आप ये देखिए कि आप मतलब पहले दिखा देती हूँ, सम टोटल क्या करता है। सम टोटल जब आप यहाँ कोई फ़िल्टर लगाते हैं, आपने देखिए सम ऊपर भी लगाया है, तो जब आप कोई फ़िल्टर लगाते हैं, तो आपने जैसे चुना क्लोथिंग, तो आपने जो ऊपर सम लगाया है, वो आपका चेंज नहीं। एक्चुअली ये रोज़ जो हैं कोलैप्स होने लगती हैं, जिसकी वजह से ऐसा दिखता है। तो आप जैसे इसको देख सकते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सम पहले था, वही अभी है, लेकिन यहाँ चेंज हो गया। अब आप चुनिए क्लोथिंग का, तो देखिए सम ऊपर अभी भी वही है, लेकिन नीचे थोड़े से चेंज हो। तो मतलब ये कि आपका अगर फ़िल्टर लगा है, तो उस फ़िल्टर के अनुसार, जैसे मुझे सिर्फ़ टीवी का चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाकर इसको हटा देती हूँ और मुझे सिर्फ़ टीवी का चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टीवी को चूज़ किया, तो मुझे सिर्फ़ टीवी का दिखना चाहिए। तो ये जो फ़िल्टरेशन हो रहा है, ये फ़िल्टरेशन हो रहा है सब टोटल की हेल्प से। इसमें आते हैं, सब टोटल को जब अपन यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे ये फ़ंक्शन लिस्ट है। कुछ लैपटॉप में ये दिखाता है, मतलब जैसे अ, मेरे लैपटॉप में नहीं दिखाता है, शायद कोई वर्ज़न इश्यू है, तो यहाँ पे फ़ंक्शन की लिस्ट नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पे 9 नंबर अगर हम दबाते हैं, तो वो सम के लिए है, 2 नंबर दबाते हैं, तो वो काउंट के लिए है। तो 9 नंबर हम दबाएँगे, इसे आप नेट पर चेक कर लीजिएगा कि सब टोटल फ़ंक्शन लिस्ट कौन-कौन सी है, किस पर क्या-क्या है, लाइक 1 पर क्या है, 2 पर क्या है। तो 1 पर एक्चुअली शायद एवरेज है, 2 पर काउंट है, 9 पर सम है। तो मैंने यहाँ 9 लिया, देन उसके बाद मैंने यहाँ अमाउंट लिया और एंटर किया। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया। अब फिर से यहाँ पे लेती हूँ मैं, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं और नीचे काउंट में करते हैं सब टोटल। इसमें मैंने 2 डाला और अमाउंट डाला, तो 7, मतलब यहाँ पे चुना हुआ है ना टीवी, तो टीवी तो 7 ही है ना। तो यहाँ पे आप जैसे फ़िल्टर लगाएँगे, तो काउंट आपका चेंज हो जाएगा, सम आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे, तो ऊपर चेंजेस नहीं हो रहे, सम आपके जो थे वही रहेंगे। और आपके मतलब अगर आप बस ये डेटा यहाँ पे इसके सामने मत रखिएगा, क्योंकि ये कोलैप्स हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये भी डेटा कोलैप्स हो रहा है। तो तो इसको वापस लाने से बात तो फिर से नॉर्मल काउंट आपका आ गया। अभी भी फ़िल्टर लगा हुआ है, इस वजह से आ रहा है। क्योंकि नॉर्मल काउंट जो है वो आपका 18 है, देखिए। लेकिन यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके 15 हैं, जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका फ़िल्टर भी हटा देते हैं। तो आप देखेंगे, दिखा रहा है, किसी को काउंट नहीं करता है ये। अभी भी कुछ फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, शायद इसलिए नहीं दिखा रहा। चलिए फिर से लगा देते हैं टोटल। सब टोटल में 2 नंबर पे है काउंट, एएमटी, इट्स शोइंग 15। ये देखिए 8 के बाद 9 नहीं दिखा रहा। तो प्रोडक्ट नेम पर फ़िल्टर लगा। अच्छा, ये देखिए कुछ चले गए थे आइटम, ओके, ये 18 हो गया, तो वापस ये 18 आ गया, जब हमने सारे फ़िल्टर रिमूव किए। 18 ट्रांज़ैक्शन थे, लेकिन जब आपने देखा कि आपके कुछ फ़िल्टर लग गए थे, अकॉर्डिंग टू फ़िल्टर आपका काउंट, आपका सम चेंज हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल काउंट, ओरिजिनल सम मतलब यहाँ जो दिख रहा है,
वो चेंज नहीं होता। तो ये फ़र्क होता है एक नॉर्मल सम में और सबके सब टोटल के अंदर से लिए हुए सम में। मगर सब टोटल की लिस्ट आपको एक बार देखनी होगी, देन उस फंक्शन नंबर की सहायता से ही आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें काउंट है, काउंट ए है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, एवरेज है, सब कुछ है सब टोटल के अंदर। तो बस आपको उसका नंबर पता होना चाहिए, देन यूजिंग दिस नंबर आप अपना जो भी कैलकुलेशन चाहते हैं, वो कर सकते हैं और उसको अकॉर्डिंगली फ़िल्टर देख भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है सब टोटल का। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे लुकअप और डेटाबेस फंक्शन भी देख रहे हैं, पर ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए और डाउट होता है तो कमेंट करिए।